सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की वैधता को बरकरार रखा है। ये बड़ा अपडेट आया है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर बताया जा रहा है कि एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। एसआईआर पर चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार रहेंगी। देश में एसआईआर चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। तो देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर था। खास करके मांग की जा रही थी लगातार कि जो एसआईआर है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ध्यान से देखा जाए, और खास करके चुनाव आयोग की शक्तियों को लेकर के भी विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहता था। और अब इस पर बड़ा बयान सामने आया है। बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कह दिया गया तो इसमें कोई दो राय नहीं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि एसआईआर की वैधता इसी तरीके से बरकरार रहेगी। एसआईआर पर यह बड़ा फैसला है। जनता पर जिस तरह से बकायदा एक जजमेंट आज दिया गया है, वो स्पष्ट तौर पे कहा गया कि इससे पहले जो महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश कोर्ट के द्वारा दिए गए थे वो स्पष्ट है, और इस मामले में जो उसको बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि एसआईआर की जो संवैधानिक वैधता है उसको बरकरार रखा गया है। और इस मामले में जो आज जजमेंट है, जो आज 3 जजों की जजों की जो बेंच है, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत प्रमुख तौर पर इस फैसले को पढ़ रहे थे। और तो सुनवाई हुई है एसआईआर को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में, और जो कुछ सामने निकल कर आया है वो जाहिर तौर पर बताया जा रहा है कि 2 सदस्यीय पीठ ने जैसे सुनवाई की है तो विपक्ष की मुश्किलें जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि एसआईआर जो है वो जिस तरीके से किया जा रहा है वो एक पक्ष को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा था कि जो चुनाव आयोग है वो भी केंद्र सरकार के अधीन होकर के काम कर रहा है, और एसआईआर भी केंद्र सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए ही सरकार की तरफ से कराया जा रहा है। हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं लगाई गई थी सबके ऊपर, और अब जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है सुनवाई के बाद, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। एसआईआर की वैधता बरकरार रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। बहुत बड़ा फैसला इसे सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा, क्योंकि अभी 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और अभी हालिया में पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, और एसआईआर जो है वो प्रमुख मुद्दा यहां पर बन के निकल कर सामने आया था। खास करके विपक्ष ने पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर आरोप लगाया था कि एसआईआर की वजह से ही कहीं ना कहीं वहां पर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही है। और अब क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं, और उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया और ज्यादा बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव में अलग अलग नियमों के तहत जो फैसले लिए हैं एसआईआर के तहत, उसकी भी वैधता को मान्य किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुझे लगता है। शंकर आनंद सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज्यादा बताएंगे, लेकिन चुनाव आयोग भी इस बात को दोहराता है कि जो भी एसआईआर के तहत फैसले लिए गए हैं वो संविधान के अनुच्छेद 326 और 1950 के तहत लिए गए हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि चुनाव आयोग की जो दलील थी वो उस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाया है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। जैसे जैसे बयान सामने आ रहे हैं हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मामला है। एसआईआर पर देखिए लगातार घमासान जारी था। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि जो चुनाव आयोग है वो जानबूझकर कुछ नामों को काट रहा है, और खास करके विशेष दलों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखिए, 2 सदस्यीय पीठ मुख्य न्यायाधीश जो रहे हैं सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। अंतिम फैसला देखिए इसे माना जा रहा है, और बताया गया है कि लाखों नाम कटने का आरोप लगाया गया था। आपको बता दें कि एडीआर और विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने, जैसे आपने देखा था पश्चिम बंगाल की टीएमसी की जो नेता थी महुआ मोइत्रा, उनकी तरफ से मनोज झा, केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी सहित कई विपक्ष के नेताओं की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया गया था कि एसआईआर मनमाने ढंग से चला रही है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के इशारे पर ही चुनाव आयोग काम कर रहा है। ये बेहद गंभीर आरोप लगाए गए थे, और ममता बनर्जी ने भी चुनाव के दौरान प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था। हालांकि आपको बता दें कि मनमानी का दावा जो किया गया था उसके अनुसार ये कहा गया था याचिका में कि एसआईआर की आड़ में मनमाने तरीके से लाखों जो वैध वोटर्स हैं उनका नाम काटा गया। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कहा गया था, केंद्र सरकार की तरफ से, और खास करके उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर हुए थे उसको भी मुद्दा उठाया गया था। तब ये बात सामने आई थी कि
चुनाव आयोग जो है पूरी पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रहा है और जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है वो सत्य नहीं है। ये केंद्र सरकार की तरफ से अपने बयान में कहा गया था। मनमाना तरीका अपनाया जा रहा है, मनमाने ढंग से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से कहा गया था। अधिकारों की सीमा पर भी सवाल उठाया गया था। देखिए, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट यह तय कर चुका है कि क्या चुनाव आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत इस मौजूदा स्वरूप में एसआईआर कराने की कानूनी शक्ति है या नहीं। इस पूरे मसले पर आज कोर्ट में बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है ये अपने आप में ऐतिहासिक है, ये कहे तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि पिछले लगभग 2 साल से एसआईआर का जब से बातचीत निकलकर सामने आई थी तभी से ये पूरा मामला गरमाया हुआ था। दरअसल प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग विपक्ष की तरफ से की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक जो कहा गया था विपक्ष की तरफ से उस पर लगाने से फिलहाल के लिए तो मना कर दिया है। अब देखिए किन राज्यों में हुआ है ये आपको बता दें। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी जैसे राज्यों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि अभी राजस्थान, गुजरात जैसे जो राज्य हैं यहाँ पर अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। और यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी की सरकार, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार, हालांकि केरल में असमंजस की स्थिति ज़रूर रही, लेकिन आरोप लगातार केरल में भी लगे बीजेपी के ऊपर कि एसआईआर जो कराया गया वहाँ पर तो कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा था। हालांकि आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल ज़रूर उठाए गए, लेकिन केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट रखा है और जो सवालिया निशान चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर खड़े किए जाते हैं, पारदर्शिता पर खड़े किए जाते हैं, उस पर यह बयान दिया गया था। तो देखिए एसआईआर पर ये बयान सामने आया है और ये इसे बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा। एसआईआर पर चुनाव आयोग की जो शक्तियां हैं वो बरकरार रहेंगी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, क्योंकि चुनाव आयोग की शक्तियों पर ही सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया गया था कि अपनी शक्तियों का चुनाव आयोग दुरुपयोग कर रहा है, चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं है।